नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे महिला बाल विकास की 11वीं क्लास, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय बाल नीति 2013। ये आपकी परीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकता है। इससे जुड़े हुए प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो हम लगातार महिला एवं बाल विकास की क्लासेस कर रहे हैं और आज आपकी 11वीं क्लास है। इससे पहले जो 10 क्लासेस हुई हैं उन्हें हजारों लोगों ने देख रखा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर जाकर देखें। उनमें कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो लगातार आपकी पढ़ाई चल रही है। अगर आप भी जुड़े रहना चाहते हैं तो निरंतर पढ़ाई करिए, कहीं आप पीछे ना हो जाएं। गंभीरता के साथ, एकाग्रता के साथ लगातार लगे रहिए। बस देखते रहिए, रिवीजन करते रहिए। याद करने की कोशिश मत करिए, बस पढ़ने की कोशिश करिए। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को लाइक कर लें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके कमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं हमारे लिए, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और मैं वीडियो के दौरान जो आपसे प्रश्न पूछूं उसका उत्तर भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। टेलीग्राम चैनल पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और प्लीज़ वीडियो अंत तक देखें। तो आप देख रहे हैं क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल, जिस पर आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय बाल नीति 2013। और आज का प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है। प्रश्न एक बार फिर से सुनिए, राष्ट्रीय वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है और किसकी याद में मनाया जाता है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि राष्ट्रीय वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है और किसकी याद में मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय बाल नीति 2013 आज का हमारा टॉपिक है, जिसे अभी हम पढ़ेंगे। तो उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा कि मुख्य सेव का स्पेशल पीडीएफ बैच हमारे चैनल पर चल रहा है, जिसकी फीस मात्र 451 रुपये है। इस बैच का नाम है मुख्य सेव का गरिमा बैच। अगर आप अपनी नौकरी के लिए दृढ़ संकल्पित हैं, अपने लक्ष्य को लेकर एक निश्चय बना चुके हैं कि मुझे आपको इस नौकरी में हर हाल में सिलेक्शन पाना है, कि आपको इस नौकरी को हासिल करना है, तो ज़रूर जुड़े मुख्य सेव का पीडीएफ स्पेशल बैच से, जिसमें आपको सभी क्लासेस की पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएंगी, नोट्स की पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएंगी, 10 फुल पेपर जैसे मॉक टेस्ट और उनका सोल्यूशन भी आपको कराया जाएगा। करंट अफेयर्स की पीडीएफ भी आपको दी जाएगी। इसके अलावा आपके सिलेबस में, ऑफिशियल सिलेबस में जितने भी सब्जेक्ट होंगे उन सब की पीडीएफ्स आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। और सभी पीडीएफ्स अच्छी क्वालिटी की, अच्छे कंटेंट के साथ होंगी, जिसे आप आसानी से पढ़ पाएंगे और आसानी से समझ पाएंगे। तो अगर आप इस बैच से जुड़ना चाहते हैं, अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहते हैं, अपने दृढ़ संकल्प को हासिल करना चाहते हैं, तो जरूर जुड़े मुख्य सेव का गरिमा बैच से। मात्र 451 में 40 से 50 हज़ार तक की नौकरी का सफर तय कर सकते हैं आप। इससे जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम पर QRC हेल्प सर्च करें, या इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स में आप लिंक मांगेंगे तो वहाँ भी आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अपने लक्ष्य के प्रति अगर आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं और एक अच्छे कंटेंट की तलाश में हैं, एक अच्छे मार्गदर्शन की तलाश में हैं, तो जरूर जुड़े मुख्य सेव का गरिमा बैच से। मात्र 451 रुपये में। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या आप टेलीग्राम पर डायरेक्ट QRC हेल्प सर्च कर सकते हैं। क्लियर है आपको? तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास, राष्ट्रीय बाल नीति। तो राष्ट्रीय बाल नीति क्या है, इसकी एक एक डिटेल में चीज़ें समझेंगे। क्लियर है आपको? कौन सी नीति पहले आई थी, किस आधार पर आई थी, इन चीज़ों को भी हम समझेंगे। तो आज के बालक कल के नागरिक हैं। पहला पॉइंट क्या है, आज के बालक कल के नागरिक हैं, अतः उनका सर्वांगीण विकास किसी भी राष्ट्र के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ये बेस क्या है राष्ट्रीय बाल नीति का, राष्ट्रीय बाल नीति क्यों आवश्यक है, उसको हम पहले समझते हैं कुछ पॉइंट्स में। बाल विकास से संबंधित, बाल विकास से तात्पर्य बच्चे बच्चियों का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं भावनात्मक विकास करना होता है। तो बाल विकास से क्या तात्पर्य होता है, बच्चे बच्चियों का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं भावनात्मक विकास करना होता है। तो आपको ये परिभाषा जरूर याद होनी चाहिए, क्योंकि कहीं भी आपसे कोई अधिकारी पूछ सकता है आपकी नौकरी के बाद, या आपसे नियुक्ति के दौरान आपसे अधिकारी पूछ सकता है कि बताइए बाल विकास से तात्पर्य क्या है। तो आप क्या बताएंगे,
बाल विकास से तात्पर्य है बच्चे बच्चियों का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं भावनात्मक विकास करना होता है। क्लियर है आपको? आपका अगला पॉइंट है जिससे उनका सामाजिक समायोजन बेहतर तरीके से हो सके, उनका विकास अपने आसपास के परिवेश के साथ सौहार्दपूर्ण तरीके से हो सके। तो बाल नीति का यह बेस है कि आज के बालक कल के नागरिक हैं, अतः उनका सर्वांगीण विकास किसी भी राष्ट्र के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। बाल विकास से तात्पर्य क्या है? तो बच्चे बच्चियों का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं भावनात्मक विकास करना होता है जिससे उनका सामाजिक समायोजन बेहतर तरीके से हो सके, उनका विकास अपने आसपास के परिवेश के साथ सौहार्दपूर्ण तरीके से हो सके। क्लियर है आपको? सौहार्दपूर्ण तरीके से हो सके। क्लियर है? भारत में प्रथम राष्ट्रीय बाल नीति 22 अगस्त 1974 को स्वीकार की गई। तो भारत में प्रथम राष्ट्रीय बाल नीति कब स्वीकार की गई? 22 अगस्त 1974 को स्वीकार की गई, जिसमें राज्य का उत्तरदायित्व माना गया कि वह जन्म से पूर्व एवं जन्म के पश्चात बच्चे बच्चियों के विकास हेतु पर्याप्त एवं समुचित सेवाएं उपलब्ध कराएगा। क्लियर है? बच्चे के जन्म से पूर्व का अर्थ है जब मां के पेट में वो होता है, गर्भावस्था में होता है, तो उस समय से लेकर बच्चे के जन्म के बाद तक राज्य का उत्तरदायित्व होगा कि उसे पर्याप्त विकास हेतु पर्याप्त एवं समुचित सेवाएं उपलब्ध कराए। किसका दायित्व होगा? राज्य का। राज्य का अर्थ हुआ सरकार का। क्लियर है आपको? तो भारत में प्रथम राष्ट्रीय बाल नीति 22 अगस्त 1974 को स्वीकार की गई। यह पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप रट्टा मार दीजिए। जिसमें राज्य का उत्तरदायित्व माना गया कि वह जन्म पूर्व एवं पश्चात बच्चे बच्चियों के विकास हेतु पर्याप्त एवं समुचित सेवाएं उपलब्ध कराएगा। क्लियर है? तो यह प्रश्न भी आपसे आ सकता है कि किसका उत्तरदायित्व माना गया कि वह जन्म पूर्व एवं पश्चात बच्चे बच्चियों के विकास हेतु पर्याप्त एवं समुचित सेवाएं उपलब्ध कराएगा। तो किसका उत्तरदायित्व माना गया? राज्य का। राज्य का अर्थ हुआ सरकार का। क्लियर है? ये केंद्र सरकार हो सकती है, ये राज्य सरकार होती है। ये दोनों का उत्तरदायित्व है कि बच्चे के जन्म से पूर्व और बच्चे के जन्म के बाद विकास हेतु पर्याप्त एवं समुचित सेवाएं उपलब्ध कराएगा। कौन? राज्य, यानी कि सरकार। क्लियर है आपको? इस नीति का उद्देश्य देश में हर बच्चे बच्ची के समग्रतापूर्ण विकास को सुनिश्चित करने की राज्य की वचनबद्धता को दर्शाती है। इस नीति का उद्देश्य देश में हर बच्चे बच्ची के समग्रतापूर्ण विकास को सुनिश्चित करने की राज्य की वचनबद्धता को दर्शाती है। क्लियर है? राज्य वचनबद्ध है, यानी कि राज्य गारंटी देगा। क्लियर है आपको? कि वो बच्चे बच्ची का समग्रतापूर्ण विकास को सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है। क्लियर है? इसका अगला पॉइंट था कि यह राष्ट्र के बच्चे बच्चियों को अत्यंत मूल्यवान परिसंपत्ति मानती है। यह जो नीति है, जो ये 1974 में नीति आई, राष्ट्रीय बाल नीति, यह राष्ट्र के बच्चे बच्चियों को अत्यंत मूल्यवान परिसंपत्ति मानती है और इस तरह से राष्ट्रीय योजनाओं में उनके महत्व को उजागर करती है। जो राष्ट्रीय योजनाएं बनाई जाएंगी उनमें उनका महत्व भी देखा जाएगा बच्चे बच्चियों का। क्लियर है आपको? अगला पॉइंट है, इस नीति में निहित आकांक्षाएं समानता के अवसर और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है। क्लियर है आपको? आकांक्षाएं क्या है? इस नीति की आकांक्षाएं क्या है? एक तो आपकी समानता के अवसर, सबको समान अवसर मिले, और दूसरा है सामाजिक न्याय, कि सबके साथ सामाजिक न्याय हो। यह नहीं कि एक का बच्चा टीकाकरण पा रहा है, दूसरे का बच्चा टीकाकरण ना पा पाए। एक का बच्चा पोलियो ड्रॉप पा रहा है, दूसरे का बच्चा पोलियो ड्रॉप ना पा पाए। एक का बच्चा स्कूल में मिड डे मील पा रहा है, दूसरे का बच्चा मिड डे मील ना पा पाए। इस जो भेदभाव है, ऐसा भेदभाव ना रहे। सबको पर्याप्त भोजन मिले, सबको पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। इस नीति का उद्देश्य था। क्लियर है? कि समानता के अवसर मिले, कि सभी को पोलियो ड्रॉप समानता रूप से मिले, और सामाजिक न्याय मिले, कि अगर पैसे भी कम है फिर भी गरीब घर में पैदा हुआ है फिर भी उसका इलाज होगा। क्लियर है? ये किस नीति का उद्देश्य था? यह राष्ट्रीय बाल नीति 1974 का उद्देश्य था एक। क्लियर है आपको? तो अगला पॉइंट है आपका कि इस नीति का उद्देश्य बच्चे बच्चियों के लिए विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों और राष्ट्र बाल संघ, जो संयुक्त राष्ट्र बाल संघ है, उसके बाल अधिकार घोषणा 1959 के अधिदेश से मेल खाता है। ठीक है? तो यहाँ पर संयुक्त छूट गया, संयुक्त राष्ट्र बाल संघ बाल अधिकार घोषणा
1959 के अधिदेश से मेल खाता है। इस नीति का उद्देश्य जो है वो संयुक्त राष्ट्र बाल संघ अधिकार घोषणा 1959 के अध्यादेश से मेल खाता है। यह भी आपको पढ़ना पड़ेगा, संयुक्त राष्ट्र संघ बाल अधिकार घोषणा 1959। इसके कुछ प्रावधान होंगे जो मैं आपको एक किसी क्लास में पढ़ा दूंगा। क्लियर है? तो ये अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको जब पढ़ाऊंगा तब आप उसको समझ लेना। तो राज्य में जन्म से पूर्व और जन्म के बाद तक विकास काल के दौरान बच्चे बच्चियों का यथोचित सेवाएं प्रदान करने का भार राज्य पर है। क्लियर है? राज्य का अर्थ यहां पर सरकार से होता है। राज्य में यहां पर राज्य का अर्थ राज्य से है। जन्म से पूर्व और जन्म के बाद तक विकास काल के दौरान बच्चे बच्चियों को यथोचित सेवाएं प्रदान करने का भार राज्य पर है। यहां पर राज्य का अर्थ सरकार से है। तथा उनका पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास सुनिश्चित किया जा सके। राज्य ऐसी सेवाओं के दायरे का क्रमिक रूप से विस्तार करेगा जिससे कि उपयुक्त समय में देश के सभी बच्चियां अपने संतुलित विकास की अनुकूलतम स्थितियों का उपयोग कर सके। क्या है पॉइंट? फिर से एक बार सुनिए। राज्य ऐसी सेवाओं के दायरे का क्रमिक रूप से विस्तार करेगा जिससे कि उपयुक्त समय में देश के सभी बच्चियां अपने संतुलित विकास की अनुकूलतम स्थितियों का उपयोग कर सके। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यह नीति बहुआयामी और बहुक्षेत्रीय उपायों की परिकल्पना करती है। क्लियर है? ये इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यह नीति बहुआयामी और बहुक्षेत्रीय उपायों की परिकल्पना करती है। यह व्यापक स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाएं 14 वर्ष तक के सभी बच्चे बच्चियों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने और साथ ही बच्चे बच्चियों के चहुमुखी विकास के लिए अन्य प्रकार के मनोरंजनात्मक कार्यकल्पों सहित शारीरिक शिक्षा प्रदान करने की पैरवी करती है। क्लियर है? ये जो नीति है ये क्या करती है? यह व्यापक स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाएं 14 वर्ष तक के सभी बच्चे बच्चियों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने और साथ ही बच्चे बच्चियों के चहुमुखी विकास के लिए अन्य प्रकार के मनोरंजनात्मक कलापों सहित शारीरिक शिक्षा प्रदान करने की पैरवी करती है। क्लियर है आपको? साथ ही यह नीति उन बच्चे बच्चियों पर विशेष ध्यान देने का आह्वान करती है जो बच्चे बच्चियां समाज के कमजोर तबकों के, विकलांग और सामाजिक रूप से पिछड़े हैं। क्लियर है? साथ ही यह नीति उन बच्चे बच्चियों पर विशेष ध्यान देने का आह्वान भी करती है जो बच्चे बच्चियां समाज के कमजोर तबके के, विकलांग और सामाजिक रूप से पिछड़े हैं। क्लियर है? पिछड़ो बच्चों का भी ध्यान यह नीति रखती है। इनके अलावा यह नीति बच्चे बच्चियों की उपेक्षा, दुराचार और क्रूरता से बच्चे की रक्षा का प्रयास भी करती है। जैसे कुछ बच्चों पर अपराध होते हैं, उनके साथ दुराचार होता है, उनकी उपेक्षा होती है, उन्हें मारा जाता है। कई बार तो माताएं स्वयं मारती हैं, कोई पड़ोसी मारता है। तो इनके अलावा यह नीति बच्चे बच्चियों की उपेक्षा, दुराचार और क्रूरता से बच्चे की रक्षा का प्रयास भी करती है। नीति का एक उल्लेखनीय लक्षण बच्चे बच्चियों से संबंधित सभी आवश्यक सेवाओं के उपयुक्त नियोजन, समीक्षा, समन्वय और विस्तार के लिए राष्ट्रीय बाल बोर्ड का गठन करना है। ठीक है? नीति का एक उल्लेखनीय लक्षण यह है कि बच्चे बच्चियों से संबंधित सभी आवश्यक सेवाओं के उपयुक्त नियोजन, समीक्षा, समन्वय और विस्तार के लिए राष्ट्रीय बाल बोर्ड का गठन करना। ठीक है? अब राष्ट्रीय बाल नीति 2013 में लागू हुई की मुख्य बातें निम्नानुसार हैं। ठीक है? तो इसकी मुख्य बातें जो राष्ट्रीय बाल नीति 2013 में लागू हुई, इस सबसे पहले 1974 में लागू हुई। क्लियर है? और फिर लागू हुई आपकी राष्ट्रीय बाल नीति 2013 में। यह बनकर 2012 में तैयार हो गई थी, लेकिन ये लागू हुई 2013 में। तो कुछ किताबें हमें आपको लिखा मिल जाएगा शायद कि राष्ट्रीय बाल नीति 2012, लेकिन ये 2013 में लागू हुई, तो इसलिए कई जगह पर लिखा मिल जाएगा राष्ट्रीय बाल नीति 2013। क्लियर है? तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा कि 12 और 13 अलग अलग नहीं है। क्लियर है? 12 में बनकर तैयार हुई थी, लेकिन 13 में लागू हुई थी। तो कुछ किताबों ने 2012 ही लिखा हुआ है और कुछ किताबों ने 2013 लिखा। क्लियर है? तो कोई अंतर नहीं है इसमें। केंद्रीय मंत्रिमंडल समिति ने राष्ट्रीय बाल नीति 2013 को 26 अप्रैल 2013 को स्वीकृति प्रदान की। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है आपकी कि 26 अप्रैल 2013 को स्वीकृति प्रदान की गई। किसको? राष्ट्रीय बाल नीति 2013 को। किसके द्वारा? केंद्रीय मंत्रिमंडल समिति द्वारा। यह नीति 18 वर्ष से कम उम्र के देश के सभी लोगों को
अब बच्चे बच्चियों के रूप में मान्यता देती है, क्योंकि बचपन तथा उस दौरान विकसित मूल्य किसी भी व्यक्ति के जीवन का अत्यंत ही महत्वपूर्ण भाग होता है। तो यह नीति में एक नया हुआ प्रावधान जोड़ा गया कि यह नीति 18 वर्ष से कम उम्र के सभी लोगों को बच्चे बच्चियों के रूप में मान्यता देती है। क्लियर है आपको? इसलिए बच्चे बच्चियों की सुरक्षा तथा उनके समन्वित विकास हेतु दीर्घकालीन संवहनीय बहुस्तरीय एकीकृत तथा समावेशी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, आप बस सुन लीजिए, समझ लीजिए। जो जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताया जा रहा हूं। तो जो प्रथम राष्ट्रीय बाल नीति थी 1974 वाली, वो कब लागू हुई उसे आप ध्यान रखेंगे। उसमें 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और ये सब जिम्मेदारियां थी सरकार की, वो लागू रखिए, ठीक है। फिर ये 2013 में जो लागू हुई 26 अप्रैल 2013 को, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? और यह नीति 18 वर्ष से कम उम्र के सभी लोगों को बच्चे बच्चियों के रूप में मान्यता देती है। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए। क्लियर है? इसलिए बच्चे बच्चियों की सुरक्षा तथा उनके समन्वित विकास हेतु दीर्घकालीन संवहनीय बहुस्तरीय एकीकृत तथा समावेशी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। चौथा पॉइंट क्या है? यह नीति देश के सभी बच्चे बच्चियों के अधिकारों की प्राप्ति हेतु सरकार के संकल्प की पुष्टि करती है। क्लियर? कि सरकार ने संकल्प लिया है कि सभी बच्चे बच्चियों के उनके अधिकार प्राप्त होंगे। क्लियर है आपको? पांचवा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, नीति ने ध्यान केंद्रित करने के लिए 4 प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की है। नीति ने क्या किया है? ध्यान केंद्रित करने के लिए 4 प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की है। पहली प्राथमिकता वाला क्षेत्र है उत्तरजीविता, दूसरा है स्वास्थ्य और पोषण, तीसरा है शिक्षा और विकास, और चौथा है संरक्षण और भागीदारी। ठीक है? तो उत्तरजीविता जीने का जो सही ढंग है वो मिले बच्चे को, अधिकार सही से मिले, और स्वास्थ्य और पोषण मतलब उसका बीमारी हो तो उसे इलाज भी सही से मिले, पोषण उसको अच्छे से भोजन भी मिले, और शिक्षा और विकास उसे शिक्षा भी प्राप्त हो और उसका मानसिक विकास हो, शारीरिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, उसका भावनात्मक विकास हो। संरक्षण और भागीदारी, अगर उसके साथ कुछ दुर्व्यवहार होता है तो उसके खिलाफ उसे संरक्षण मिले, उसे रक्षा मिले। उसके साथ अगर कोई अपराध होता है तो उसे बच्चे को संरक्षण मिले। और भागीदारी, समाज के कार्यों में उसकी भागीदारी भी सुनिश्चित की जाए। क्लियर है आपको? तो ये रही आपकी राष्ट्रीय बाल नीति 2013, और पहली बाल नीति जो लागू हुई थी उसके जो प्रावधान है वो एक चीज आपने डिटेल में पढ़ ली। क्लियर है आपको? तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर तक आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। कुछ MCQ हैं जो जिनसे आपका मैं एक बार छोटा सा रिवीजन करवा देता हूं आपका, कि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको याद दिलवाता हूं। कि राष्ट्रीय बाल नीति 2013 कितनी आयु से नीचे के प्रत्येक व्यक्ति को बालक मानती है? बताइए, राष्ट्रीय बाल नीति 2013 कितनी आयु से नीचे के प्रत्येक व्यक्ति को बालक मानती है? ऑप्शन ए 12 वर्ष, बी 14 वर्ष, सी 16 वर्ष, डी 18 वर्ष। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो इसका सही उत्तर है आपका 18 वर्ष। क्लियर है आपको? कि राष्ट्रीय बाल नीति 2013 18 वर्ष से आयु के नीचे प्रत्येक व्यक्ति को बालक मानती है, वो लड़का हो या लड़की। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय बाल नीति 2013 कब अपनाई गई? बताइए, 17 अप्रैल 2015 को, या 21 अप्रैल 2014 को, या 24 अप्रैल 2017 को, या 26 अप्रैल 2013 को। बताइए राष्ट्रीय बाल नीति 2013 कब अपनाई गई? इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन है आपका डी, 26 अप्रैल 2013 को राष्ट्रीय बाल नीति 2013 अपनाई गई। क्लियर है? और प्रथम राष्ट्रीय बाल नीति कब आई थी उसका मैं MCQ बनाना भूल गया, तो उसे आप याद रखेंगे। क्लियर है आपको? मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूं। जो मुख्य सेविका स्पेशल PDF बैच हमारे चैनल पर चल रहा है, जिसकी फीस मात्र 451 रुपए है, और जिसका नाम है बैच का मुख्य सेविका गरिमा बैच। मुख्य सेविका स्पेशल PDF बैच में आपको सभी क्लासेस की PDF दी जाएंगी, नोट्स की PDF दी जाएंगी, 10 फुल पेपर जैसे मॉक टेस्ट और उनका सोल्यूशन कराया जाएगा।
करंट अफेयर्स की पीडीएफ दी जाएगी। इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट होंगे आपके ऑफिशियल सिलेबस में उन सब की पीडीएफ्स भी आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। और कोई चैनल आपको नहीं पढ़ाने वाला है बड़ा, तो इतना ध्यान रखिए जितना आप विलंब करेंगे आपका ही नुकसान होने वाला है। मात्र 451 रुपए में आप पूरी तैयारी कर सकते हैं। मेरे साथ जुड़कर टेलीग्राम पर आपको QRC हेल्प सर्च करना है, या आप इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर जाकर आप मैसेज करेंगे, आपको पूरी बैच की जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। आपकी अगर आपने संकल्प लिया है इस नौकरी में अपना स्थान पक्का करने का, आप एक अच्छे कंटेंट की तलाश में हैं, आप एक अच्छे कंटेंट के साथ अपनी तैयारी को पूरा करना चाहते हैं, आपको सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ चाहिए, तो जरूर जुड़े मात्र 451 रुपए में मुख्य सेविका स्पेशल पीडीएफ बैच से। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। महिला एवं बाल विकास की ये 11वीं क्लास थी, जिसमें आपने राष्ट्रीय बाल नीति 2013 को पढ़ा है। क्लियर है आपको? आपने एक अच्छे तरीके से राष्ट्रीय बाल नीति 2013 को पढ़ा है। मैंने काफी कोशिश की कि आपको समझा सकूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके के आपको वीडियो लगातार मिलते रहेंगे। आपका जितना भी परीक्षा उपयोगी कंटेंट होगा मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आप एक अच्छी तैयारी करिए, अच्छी मन से पढ़िए, लगातार जुड़े रहिए। जो आज आपका प्रश्न है उसका उत्तर भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि राष्ट्रीय वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है और किसकी याद में मनाया जाता है। क्लियर है? तो ये आज का आपका प्रश्न था। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और मुख्य सेविका गरिमा बैच से जुड़ना चाहें तो जरूर जुड़ें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।